Hello grade 11 students, welcome back to economics class. Today we are going to start with organization of data chapter 4 part 6. So let's start. Alright students, let's start with question number 16. अब question number 16 पढ़ते हैं कि ये क्या है. Prepare a bivariate frequency distribution for the following data for 20 students. ना आपको याद होगा हमने bivariate data पहले भी किया हुआ है, लेकिन that time हमें question ने क्या बोला था कि आप क्लास इंटरवल बना के करिए. अभी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला है और हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं. तो अगर आप देखेंगे कि 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स में मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो बेसिकली ये दो वेरिएबल हैं. हमें पता है बाइवेरिएट डेटा क्या होता है, जो कि बेस होता है टू वेरिएबल्स पर, दो कैरेक्टरिस्टिक्स पर. तो हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है, मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन साइंस. तो जब ये डेटा बात कर रहा है कि मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन साइंस, ये एक बच्चे की बात कर रहा है यहाँ पर कि जिस बच्चे के मैथ्स में 10 मार्क्स थे उसी बच्चे के मार्क्स 20 हैं स्टैटिस्टिक्स में. ओके, फिर दूसरे बच्चे के 11 मार्क्स थे मैथ्स में, तो उस समय उसके स्टैटिस्टिक्स में कितने हैं, 21 है. तो हमने क्या किया, हमने एक बाइवेरिएट सीरीज क्रिएट की. हमने देखा मार्क्स इन मैथ्स किस तरह के नंबर्स हैं, तो हमें ओनली 4-5 नंबर्स मिले, जैसे कि 10, 11, 12, 13 एंड 14. दीज आर द 4 मार्क्स जो 20 स्टूडेंट्स ने अचीव किए थे. फिर हमने देखा स्टैटिस्टिक्स का डेटा कि उसमें किस तरह के नंबर हैं, तो हमें क्या मिला कि 20, 21, 22, 23, 24 इसी तरह के नंबर्स आए हैं स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स में. अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम देखेंगे कि 10 और 20, ठीक है, जब मैथ्स को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया x और ये मेरा हो गया y वेरिएबल, y कैरेक्टरिस्टिक. तो मैंने मैथ्स में, अब हम इस टेबल को इकट्ठा पढ़ेंगे और इस टेबल को मैं इकट्ठा पढ़ूंगी. तो मार्क्स इन मैथ्स, जब एक बच्चे के 10 मार्क्स थे मैथ्स में, यानी कि मैं ये वाला देखूंगी और उस टाइम उसके स्टैटिस्टिक्स में कितने थे, 20 थे. तो व्हाट इज माय कॉमन सेल, 10 और 20. सो दिस सेल इज कमिंग, सो यहाँ पर मैं लगा दूंगी एक टैली मार्क. ओके, नाउ माय दिस इज डन, दिस इज डन, सो माय दिस इज डन. नाउ 11, जब उसके 11 मार्क्स थे स्टैटिस्टिक्स में, तो 11 मार्क्स थे मैथ्स में, तो 21 मार्क्स थे स्टैटिस्टिक्स में. तो कौन सा सेल आ रहा है हमारे पास, 20 वाला तो नहीं आएगा, ये वाला आएगा. तो वी विल मैच हियर. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक और टैली मार्क, और आई एम डन विद दिस. ओके, सेम वे वी विल सी 10 अगेन. तो मैं वापस चली जाऊंगी 10 पर, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कितना है, 22 है. तो मैं इस सेल को मैच करूंगी और यहाँ पे डालूंगी एक टैली मार्क. ऐसे ही हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा विच शुड बी 20. सो प्लीज आप सॉल्व स्टार्ट करिए सॉल्व करना और हम अपना आंसर मैच करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है और आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. In a school, no student has scored more less than 25 marks or more than 60 marks in an examination. Their cumulative frequencies are as follows. Find the frequencies in the class interval. This. So we are already given the class interval in the question. So ये क्या है, बेसिकली हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्यूमुलेटिव लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल. और ये लेस देन क्या है, ये हमारे मार्क्स हैं और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे स्टूडेंट्स हैं. तो अब पहले हम इस टेबल को समझते हैं कि ये टेबल बोल क्या रही है. तो टेबल क्या कह रही है कि लेस देन 30 मार्क्स, दीज 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 32 के हैं. लेस देन 35 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 45 स्टूडेंट्स के हैं. लेस देन 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 65 स्टूडेंट्स के हैं. अब ये कहती है कि ये हमें जो टेबल है ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और आप हमें एक नॉर्मल टेबल विद द क्लास इंटरवल बना के बताइए कि आप कर सकते हैं या नहीं. जरूर कर सकते हैं, हमने ये क्लास इंटरवल्स यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिए हैं. तो अब देखिए लेस देन 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स हैं, बट हमें क्वेश्चन में दिया 25 मार्क्स से ऊपर, तो यानी कि मोर देन 25 एंड लेस देन 30, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 32
2 स्टूडेंट्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेती हूँ ताकि और भी कैलकुलेशंस हैं। सो 32, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, नाउ एक चीज और हमें इसमें देखनी है कि सिंस इन दिस क्वेश्चन जो 30 लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट में भी आ रही है, तो आपको पता है एज अ रूल कि ये 30 नंबर होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर आएगा, इस वाले हमारे इंटरवल में आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा। तो चलिए ये हमने भी रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट आता है 30 to 35। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ बताने हैं जिनके मार्क्स लेस देन 35 हैं बट मोर देन 30 हैं। ओके, सो लेस देन 35 मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 हैं, और यहाँ पर मोर देन 30, अब हमें रेंज बतानी है तो हम ये वाला 32 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलिंग इन दिस रेंज। क्योंकि जो 45 था वो क्यूमुलेटिव था, जो 35 मार्क्स थे 45 बच्चों के, वो क्या था कि लेस देन 35 है तो 45 बच्चे हैं, बट ये क्यूमुलेटिव नंबर है, तो हमें इस रेंज में निकालना है, तो हम ये वाली फ्रीक्वेंसी इसमें से माइनस कर देंगे। सो नेक्स्ट 35 to 40 हम कैसे करेंगे, 35 to 40 मतलब लेस देन 40 विच इज 65 स्टूडेंट्स माइनस 45 स्टूडेंट्स हम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सो स्टूडेंट्स फॉलिंग मोर देन 35 बट लेस देन 40 मार्क्स। सेम वे वी विल डू 40 to 45, तो यहाँ पर कितने हैं लेस देन 45, 75 माइनस 65, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए, 10 हो गए। सेम वे लेस देन 50 इज 90 माइनस 75, सो 15 स्टूडेंट्स हो गए। सेम वे हम यहाँ देखेंगे 55, 115 माइनस 90, तो कितने हो गए, ये 25 हो गए। सेम वे हम करेंगे 120 स्टूडेंट्स माइनस 115, तो कितने हो गए यहाँ पे, ये 5 हो गए। अब इनका हम टोटल करके देखेंगे कि वो 120 आना चाहिए, तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया 0, तो ये 120 आ रहा है, सो हमारा आंसर मैच हो रहा है। इस आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा और आपने मेरे साथ सॉल्व किया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन इज व्हाट इट सेज इज marks scored by 50 students are given below। ओके, सो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं यहाँ पर। नाउ इस क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स से फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, असेंडिंग ऑर्डर। ये तो बहुत ही सिंपल होता है, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। सो हाउ विल वी डू इट, we can see what is the smallest number here, or you can do it by tally mark method also, but let's see what is the smallest here. I can see here 16, I will cross it, I will write 16 here. The next one I am seeing here is number since there are 50 numbers, 18, so the next number would be 18. Now the next number would be, let's go, आप एक एक करके सारे कॉलम्स को चेक कर सकते हैं। 18 के बाद क्या आएगा, या तो 19 होगा, 20 होगा, या 20s की रो में होगा, 20s की नंबर्स में होगा। तो हम देखते हैं 24 है हमारे पास, और कोई नंबर है 20, सो आई सी 20 हियर, देन 24, और इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। अब यहाँ पर हमारे ए पार्ट का आंसर आ गया है। आई होप कि आपने भी सॉल्व कर लिया होगा, तो आप अपना आंसर इस आंसर से मैच कर सकते हैं। तो बी पार्ट क्या बोलता है, रिप्रेजेंट द मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए पार्ट का यूज करेंगे। हमने ए में ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में किया है। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें हर वैल्यू की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिविजुअल वैल्यूज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टार्ट कर लेंगे 16 से, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 है। 18 की कितनी है, 1 है। 20 की कितनी है, 1 है। 24 की कितनी है, 1 है। तो ऐसे करके आप ये पूरा टेबल बना लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ये नीचे तक जाएगा आपका। जैसे जब आप 45 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। 46 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। 48 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2 आएगी।
सो इस तरह से आप ये पूरा टेबल बना लेंगे। तो ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, 18 का सी पार्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ फर्स्ट क्लास एज 10 to 19। ओके, हमें फर्स्ट क्लास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ना। अब इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो अपर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास डिफरेंट होती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो आपकी सेकेंड क्लास क्या बन जाएगी, 20 to 29, 30 to 39। तो हम इसी को ही फॉलो करते हुए, फर्स्ट वाले को फॉलो करते हुए आगे की क्लासेस बना लेंगे। अब हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया था असेंडिंग ऑर्डर, हम उसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में भी। कैसे, क्योंकि अगर हम उसका यूज करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही फास्ट जाएगा। जैसे अब मुझे पता है 10 to 19, मुझे कितने नंबर्स दिख रहे हैं, 2 नंबर दिख रहे हैं। तो देयर आर 2 स्टूडेंट्स जिनके 10 to 19 में मार्क्स हैं। अब 20 to 39, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई कैन सी 3 स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके आप ये टेबल अपने से फिल करेंगे और मेरे साथ अपना आंसर मैच करेंगे। हाँ जी, तो हमारा आंसर आ चुका है और आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, और जब आपका सॉल्व हो जाए तो मेरे आंसर के साथ अपना आंसर मैच कर सकते हैं। Okay, so question number D. Construct a frequency distribution with exclusive class intervals taking the lowest class 10 to 20. अब exclusive class interval क्या होता है, जिसमें कि जो upper limit होती है एक क्लास की, वो lower limit of second class सेम होती है। तो इससे क्या होता है, डेटा में कंटिन्यूटी रहती है। ओवरलैप तो हो रहा है पर डेटा में कंटिन्यूटी रहती है। और हमें एक और चीज का ध्यान यहाँ पे रखना होता है कि सपोज किसी बच्चे के मार्क्स 20 हैं, अब वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो वो मार्क्स इस वाले क्लास इंटरवल में आएंगे। सपोज किसी के 30 हैं तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो इधर आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो अगेन हम असेंडिंग ऑर्डर का गुड यूज करेंगे, जो हमने पार्ट सी में भी किया, पार्ट बी में भी किया, और हम पार्ट डी में भी करेंगे। सो 10 to 20 कितने मार्क्स हैं बच्चों के, 16 आ गया, 18 आ गया। सो दो बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में है। पर अब यहाँ पे जो 20 है वो यहाँ नहीं आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितने बच्चों के मार्क्स हैं 20 to 30 के बीच में। 20 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 और 30 के बीच में आते हैं। अब 30 to 40 देखते हैं। तो 30 आएगा, 32 आएगा, 35 आएगा, 36 आएगा, 37 आएगा, 38 टू टाइम्स है, बट 40 नहीं आएगा इसमें। तो कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 to 40 के इंटरवल के बीच में आते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, और फिर आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। ओके, हमारा आंसर आ गया है। आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। ओके, पार्ट ई नाउ। Convert the exclusive series constructed in D into less than and more than cumulative frequency distribution। तो ये क्या बोल रहा है, जो आपने D पार्ट में एक एक्सक्लूसिव सीरीज बनाया था, उसको लेकर आप क्या बनाइए, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए क्यूमुलेटिव, जो कि लेस देन एंड मोर देन हो। ओके, तो हम पहले क्या बनाएंगे, लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या ले लेंगे, लेस देन 20, लेस देन 30। सो लेस देन 20 कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन 30 कितने हैं, 2 + 3 इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन 40 कितने हैं, ये 7, दिस 7 + 5 इज इक्वल टू 12। सो ऐसे करके आप बना लेंगे और मेरे साथ अपना आंसर मैच कर लेंगे। ओके, हमारा आंसर अब आ गया है और आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमने पार्ट डी में बनाई थी उसका यूज करके। तो हम क्या करेंगे, मोर देन 10, कितनी फ्रीक्वेंसी है मोर देन 10, सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 50। सो वी विल राइट हियर
50 स्टूडेंट्स हैव मार्क्स मोर देन 10। अब हमें निकालना है मोर देन 20, तो हम क्या करेंगे, ये 10 to 20 के बीच में जो ये 2 नंबर था इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 50 माइनस 2 इज 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से ऊपर हैं। अब हम करेंगे मोर देन 30, इसका मतलब इसके नीचे जो नंबर है हमारा 3, उसको हम 48 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 45। तो इस तरह से आप सॉल्व करिए और मेरे आंसर के साथ अपना आंसर मैच करिए। हाँ जी, अब हमारा आंसर आ चुका है, आप अपने आंसर के साथ मेरा आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द एजेस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लेस देन भी बनाएंगे और मोर देन भी बनाएंगे, और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 18 में भी ये बनाया है, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत सिंपल होगा। सो लेस देन 20 कितने हैं, 5 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। लेस देन 30 कितने हैं, 5 प्लस 12 कितने हो गए, 17। लेस देन 40 कितने हो गए, 17 प्लस दिस 10 इक्वल टू 27। लेस देन 50 हो गए 27 प्लस 6, और ये हो गया हमारा 33। देन हमारा 33 प्लस लेस देन 64 है, तो हमारा कितना हो गया 37। लेस देन 70, 37 प्लस 11, तो ये हो जाएगा हमारा 48, और ये 48 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 50। आप अपना भी आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट का आंसर जरूर दूंगी। चलिए करते हैं, अब हम क्या बनाएंगे, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन 10 कितने लोग हैं, यहाँ पर कितने हैं 50। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, तो 50 पर्सन है मोर देन 10। ओके, नाउ मोर देन 20 हम कैसे करेंगे, 50 माइनस दिस 5, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोर देन 50, मोर देन 20 सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पीपल स्कोर्ड मोर देन 20। देन हम क्या करेंगे, इसी 45 को लेंगे माइनस, हम क्या करेंगे 12, हमारे को क्या मिलेगा 33। देन 33 माइनस 10, हमें क्या मिलेगा 23। ओके, नाउ 23 माइनस 6, हमें क्या मिलेगा 17। 17 माइनस 4, हमें क्या मिलेगा 13। 13 माइनस 11, हमें क्या मिलेगा 2। सो मोर देन 70 देर आर 2 पीपल, मोर देन 60 देर आर 13 पीपल। अगर आप इसको यहां से ऐड करेंगे तो आपको सेम नंबर्स मिलेंगे। देखिए मोर देन 60 कितने लोग हैं, 11 प्लस 2 13। मोर देन 50 कितने लोग हैं, दिस प्लस करके कितना आएगा 17। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं इसका आंसर जरूर करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस पार्ट हमने ये एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई नया क्वेश्चन है, आप नया क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ आया जो मैंने बताया, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।